अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिज़वान रहमान है और आज के टॉपिक्स हमारे पास कुछ इस तरह हैं कि वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट या इसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं। Such a product of two vectors in which gives a scalar quantity is called scalar or dot product of two vectors। यानी इस बात का मतलब ये है कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों, दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हों, लेकिन उनके मल्टीप्लाई होने से एक स्केलर क्वांटिटी हमें हासिल हो, इसे हम वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी एग्जांपल है वर्क और पावर। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर्स हैं, इनके मल्टीप्लाई होने से वर्क हासिल हो रहा है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल इसी तरह पावर, फोर्स और वेलोसिटी दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये मल्टीप्लाई होंगी और इनके मल्टीप्लाई होने से एक नई क्वांटिटी पावर हासिल होगी, जिसे हम गौर करने पे हमें पता चलेगा कि जी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में पावर एक स्केलर क्वांटिटी के तौर पे हमें हासिल होगी। मैथमेटिकली हम इसको कुछ इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि दो वेक्टर्स के दरमियान हम डॉट का साइन लगाते हैं, जिससे ये इंडिकेट होगा कि ये स्केलर क्वांटिटी हमें देगा, यानी ए डॉट बी ऑलवेज गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। ए डॉट बी एक क्लोज फॉर्म है, इसको ओपन करें तो ये होता है ए बी कॉस थीटा, जबकि ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, and theta is the angle between A and B vectors। इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि जब कभी हम x एक्सिस यूनिट वेक्टर्स यानी i डॉट i, y एक्सिस यूनिट वेक्टर यानी j डॉट j, z एक्सिस यूनिट वेक्टर k डॉट k करेंगे तो आंसर हमारे पास हमेशा 1 आएगा, और जब कभी हम i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i करेंगे तो आंसर हमारे पास हमेशा 0 आएगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूं है कि अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले के तहत खोल दें तो वी विल हैव लाइक दिस कि मैं आई वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना चाहता हूं आई यूनिट वेक्टर से, तो जिस तरह ए डॉट बी का फॉर्मूला है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, बिल्कुल इसी तरह यहाँ ये ओपन होगा, ए की जगह यहाँ आई है और मैग्नीट्यूड ऑफ आई आ जाएगा यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई होगा मैग्नीट्यूड ऑफ अदर आई से, क्योंकि दो आई हैं, ए की जगह भी आई है, बी की जगह भी आई है, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। आई, पहला आई भी एक्स एक्सिस पे है, दूसरा आई भी एक्स एक्सिस पे है, दोनों की डायरेक्शन क्योंकि सेम होगी, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमने बना दिया। पहला एक्सिस हमारे पास एक्स है, दूसरा वाई है, देन जेड। तो आई की बात करें तो आई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा आई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो दोनों की डायरेक्शन क्योंकि सेम है तो इनके दरमियान का एंगल जो होगा वो हमारे पास 0 डिग्री होगा। तो आप इसको फर्दर लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई, आई इज अ यूनिट वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। दूसरा आई भी यूनिट वेक्टर है, इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, और तीसरा cos थीटा cos 0 है, cos 0 1 होता है, तो इट बिकम्स 1।
तो आपके पास इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। यानी जब भी आप i डॉट आई करेंगे, j डॉट j करेंगे, ये भी सेम केस रहेगा, k डॉट k करेंगे, ये भी सेम केस रहेगा, ये 1 के बराबर आएगा। और इसी तरह अगर आप दो यूनिट वेक्टर्स चेंज कर देते हैं, तो एक अगर i है, एक यूनिट वेक्टर अगर i है, दूसरा यूनिट वेक्टर अगर j है, तो आपके पास i डॉट j बिल्कुल ऐसे ही ओपन होगा। फर्क सिर्फ ये आ जाएगा कि आपके पास फॉर्मूला ओपन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ i, मैग्नीट्यूड ऑफ j एंड द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और j का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 रहेगा। लेकिन क्योंकि x y एक्सिस को जाहिर कर रहा है, i y x एक्सिस को जाहिर कर रहा है, j y एक्सिस को जाहिर कर रहा है, तो x और y एक्सिस के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। सो इट बिकम्स cos 90। तो i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, और इसी तरह cos 90 जो है वो 0 होगा। तो आपके पास ये 0 से मल्टीप्लाई होके सारी चीजें 0 हो जाएंगी। तो दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, और सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, जैसा कि इस रिजल्ट में आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो जनाब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन बेसिकली आपको पता है, जब दो वेक्टर्स आपस में एंगल बनाते हैं, तो जो वेक्टर एंगल कंसिडर करते हैं कि आप उसका वो एंगल बना रहा है, वो अपने कंपोनेंट्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम साइन से और पैरेलल कंपोनेंट को हम कॉस से जाहिर करते हैं। तो अगर आप यहाँ गौर से देखें, बी को अगर मैं कंसिडर करूं कि बी एंगल बना रहा है, तो दो कंपोनेंट इसके बन गए, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको तो छोड़ दें, पैरेलल कंपोनेंट को आप देखें। इस पैरेलल कंपोनेंट को हम प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑनटू ए कहेंगे, यानी बी का साया। प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया, शेडो। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑनटू ए। इसी तरह अगर मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ए एंगल बना रहा है, तो ए के भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक बी के परपेंडिकुलर होगा और एक पैरेलल होगा। पैरेलल कंपोनेंट शेडो को जाहिर कर रहा होगा, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑनटू बी हो जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू अनदर वेक्टर इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। कोई वेक्टर का कंपोनेंट जो दूसरे वेक्टर के साथ पैरेलल हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कहते हैं। और ये हमेशा बराबर होता है कॉस कंपोनेंट के। ये हमेशा कॉस के बराबर होता है, यानी अगर बी है तो बी का कॉस कंपोनेंट होगा ये हमेशा। इसी तरह अगर हम ए को कंसिडर करेंगे, तो ये ए का कॉस कंपोनेंट होगा बेसिकली। यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज बी द कॉस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी कॉस कंपोनेंट हमेशा दूसरे वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक है जी, तो इट इज ऑलवेज बी अ cos component. B cos theta is the projection of B onto A. A cos theta is projection of A onto B. जैसा कि हमने यहाँ देखा है कि A onto B जो है वो A cos theta के बराबर है, B onto A B cos theta के बराबर है। जबकि यहाँ हमने बताया कि A onto B जो है प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर onto B वेक्टर है,
B onto A, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर onto A वेक्टर है। अच्छा जी, अब हमें यहाँ ये प्रूफ करना है कि A डॉट B इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है ना। और ये बात हमें प्रूफ करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह आता है कि इसको प्रूफ करने को कहा जाता है, लेकिन आपको कोई चीज गिवन नहीं होती। तो हम यहाँ जितने वंस नजर आ रहे हैं A1 B1 C1, इससे वेक्टर सपोज करेंगे A1I प्लस B1J प्लस C1 के, और इसी तरह जितने टूज हैं A2 B2 C2, इससे दूसरा वेक्टर सपोज करेंगे B इक्वल्स टू A2I प्लस B2J प्लस C2 के। A डॉट B करेंगे A1I प्लस B1J प्लस C1 के डॉट A2I प्लस B2J प्लस C2 के। मैंने A1 की जगह A की जगह A की वैल्यूज लिख दी, B की जगह B वेक्टर की वैल्यूज लिख दी। अब आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसा कि हम करते हैं सिंपल अलजेब्रा में। तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह आ जाएगी कि पहले आपके पास ये A1 मल्टीप्लाई होगा A2 से, so it becomes A1 A2 I dot I. Then ये मल्टीप्लाई होगा B2 से, it becomes A1 B2 I dot J. Then ये A1 मल्टीप्लाई होगा C2 से, it becomes A1 C2 I dot K. तो इसकी तीनों मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। आप देखें मैंने यूनिट वेक्टर्स को एक साथ लिखा है डॉट प्रोडक्ट करके, और कोफिशिएंट A1 A2 B1 B2 ये सब कोफिशिएंट्स हैं, ये हम इससे पहले लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो B1 की होगी, जो पहले A2 से होगी, सो यू विल हैव B1 A2 J डॉट I। फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगी B1 की B2 से, यू विल हैव B1 B2 J डॉट J। फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगी B1 की C2 से, इट इज B1 C2 J डॉट K। इस तरह आपके पास तमाम B1 की मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारे पास जो रह जाता है वो मल्टीप्लिकेशन होगी C1 की, और ये पहली मल्टीप्लिकेशन होगी C1 की A2 से। यू विल हैव C1 A2 K डॉट I, देन यू विल हैव C1 B2 K dot J, then you will have C1 C2 K dot K। इस तरह आपके पास A1 B1 C1 सबकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई और आपके पास ये फैक्टर आ गया। देन हम रिजल्ट्स बता चुके हैं और इस पे डिस्कस भी कर चुके हैं कि I डॉट I J डॉट J K डॉट K 1 होता है। I डॉट J J डॉट K K डॉट I यानी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स जो है वो आपके पास 0 देंगे, तो आप I डॉट I J डॉट J और K डॉट K की जगह 1 प्लेस कर देंगे, बाकी सबकी जगह 0 आ जाएगा। तो A1 A2 1 प्लस A1 B2 0 प्लस A1 C2 0 प्लस B1 A2 0 प्लस B1 B2 1 प्लस B1 C2 0 प्लस C1 A2 0 प्लस C1 B2 0 प्लस C1 C2 1 के बराबर हो जाएगा। सारे फैक्टर्स 0 हो जाएंगे सिवाय उनके जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। So you will have A dot B equals to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2। तो जनाब ये बात प्रूव हो गई हमारे पास कि A और B का डॉट प्रोडक्ट इनके I के कोफिशिएंट्स, J के कोफिशिएंट्स और K के कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। इसके अलावा जो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है जी, इसको आगे बढ़ाते हैं।
Hence it is concluded that dot product is the simple multiplication of corresponding rectangular unit vectors of two vectors, जैसा कि अभी हमने बताया था। अच्छा, अब हमें प्रूफ करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर हमने एज्यूम किया है, बी वेक्टर एज्यूम किया है, ये बी का प्रोजेक्शन है ए पर, ये ए का प्रोजेक्शन है बी पर, ए ऑन टू बी। और फिगर के मुताबिक, पहली फिगर के मुताबिक यहाँ ए डॉट बी हम ले रहे हैं, ए डॉट बी बराबर होगा ए बी ऑन टू ए के, बी ऑन टू ए बी कॉस थीटा के बराबर है। तो बी ऑन टू ए की जगह मैंने बी कॉस थीटा रख दिया। यू विल हैव ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। सिंपली मैंने किया क्या है, यहाँ मैंने इस बी ऑन टू ए की जगह ये बी कॉस थीटा प्लेस कर दिया है। उसके बाद हमारे पास अगली फिगर में बी डॉट ए हो रहा है, बी ए ऑन टू बी के बराबर होगा ये, जबकि ए ऑन टू बी ए कॉस थीटा के बराबर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने सिंपली क्या करना है, ए ऑन टू बी की जगह आप प्लेस कर देंगे ए कॉस थीटा। तो यू विल हैव बी डॉट ए इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। अच्छा, ये बी और ए जो हैं ये मैग्नीट्यूड्स हैं, मैग्नीट्यूड्स आर नंबर्स। नंबर को आप पोजीशन भी चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम इसे ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 भी ए बी कॉस थीटा के बराबर, इक्वेशन 2 भी ए बी कॉस थीटा के बराबर। तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी विल हैव a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a। तो ये प्रूव हो गया कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें आप देख सकते हैं हमने एक वेक्टर कंसीडर किया है ए वेक्टर, एक वेक्टर कंसीडर किया है हमने बी वेक्टर जो ए के साथ एंगल बना रहा है। तो यकीनन इसका एक प्रोजेक्शन बन जाएगा ए के ऊपर, बी ऑन टू ए। फिर हम कंसीडर कर रहे हैं एक वेक्टर सी, ये भी ए के साथ एंगल बना रहा है, इसका भी प्रोजेक्शन बन जाएगा ए के ऊपर, दैट इज सी ऑन टू ए। और आप गौर से देखें तो ए बी के हेड पे सी की टेल है, इट मींस बी और सी हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड हो रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो आर बन जाएगा। और आर भी क्योंकि ए के साथ एंगल बना रहा है तो इसका भी एक प्रोजेक्शन बन जाएगा ए पर, आर ऑन टू ए। ठीक है जी, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिगर के मुताबिक अगर मैं ए और आर का डॉट प्रोडक्ट लूं तो ये बराबर होगा ए आर ऑन टू ए के। तो मुझे आर की वैल्यू चाहिए और आर ऑन टू ए की वैल्यू चाहिए। आर क्या है, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी, तो बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा ये। जबकि आर ऑन टू ए अगर आपको फिगर में देखें तो आपको पता चलेगा कि b ऑन टू ए प्लस सी ऑन टू ए आर ऑन टू ए के बराबर है। तो b ऑन टू ए प्लस सी ऑन टू ए हो जाएगा ये तमाम वैल्यूज हम प्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो r की जगह b प्लस सी आ गया, a की जगह r ऑन टू ए की जगह b ऑन टू ए प्लस c ऑन टू ए, यानी b का प्रोजेक्शन और c का प्रोजेक्शन सम होके आ गया। ये a अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a b ऑन टू a हो जाएगा, a c ऑन टू a हो जाएगा, और b ऑन टू a is b cos थीटा, c ऑन टू a is c cos थीटा। तो a b cos थीटा, a c cos थीटा आ जाएगा ये फॉर्मूला बन रहा है a डॉट b का, ये फॉर्मूला बन रहा है a डॉट c का। तो ये हो जाएगा a डॉट b प्लस c इक्वल्स टू a डॉट b प्लस a डॉट c। तो आप देखें कि ये a, b और c के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। According to our expression, the dot product obeys the distributive property, यानी डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करती है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। किसी भी क्वेरी की सूरत में आप
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।